भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल फिर एक बार सुर्खियों में है। इस बार जदयू के ही एक कार्यकर्ता उनके खिलाफ शिकायत लेकर थाना पहुंचे हैं। जदयू विधायक पर फोन कॉल करके धमकाने का आरोप लगा है। रात में कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा आकर हत्या करने की चेतावनी देने की भी शिकायत एक होटल संचालक ने की है। प्रवक्ता थाने में जाकर उन्होंने अपना आवेदन सौंपा है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के निवासी जदयू नेता नरेश मंडल ने गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रवक्ता थाना को दिए गए आवेदन में शिकायतकर्ता ने बताया है कि खगड़ा गांव में उनका एक लाइन होटल है। शुक्रवार को जदयू के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में उक्त होटल में एक बैठक हुई थी। इस दौरान विधायक गोपाल मंडल ने एक दो बार उन्हें फोन किया, लेकिन वो रिसीव नहीं कर सके। आवेदन में बताया गया है कि रात में जब उन्होंने गोपाल मंडल को कॉल किया तो विधायक भड़क उठे। फोन पर विधायक ने धमकी दी, जाति सूचक गाली देते हुए शिकायतकर्ता के होटल को उजाड़ने की धमकी दी। विधायक ने कहा कि मेरे दुश्मन सबको बैठाते हो, आते हैं वहीं मार देंगे। शिकायतकर्ता ने कहा कि मैंने उनके चैलेंज को स्वीकार किया था। शिकायतकर्ता ने आवेदन में लिखा है कि खाना पीना संपन्न करके वो रात करीब 10 बजे अपने होटल के बगल में ही सोने गए। आधी रात को करीब 12:45 के बीच 4 आदमी पहुंचे और घेर कर मेरे पेट व छाती पर 2 नाली और राइफल सटा दिया। जब मैं हड़बड़ा कर उठा तो चारों ने गाली देकर कहा कि गोपाल भैया आ गए हैं, तुम्हारा इतना औकात हो गया है कि हमारे गोपाल भैया के आदेश के बाद भी बहस करते हो। इस पर एक राइफलधारी ने कहा कि साहब गाड़ी में हैं और बोले हैं कि आज सिर्फ चेतावनी देना है। दविया हाथ में लिए और एक आदमी ने कहा कि इसका आज गर्दन ही उतार देते हैं। शिकायतकर्ता ने आवेदन में जिक्र किया है कि मैं बार बार अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों का पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहा था और वे लोग रोड पर खड़े सफारी गाड़ी की ओर देखते हुए कह रहे थे कि एक बार बोलिए ना साहब, इसका आज खेल खत्म कर देते हैं। इस पर सफारी गाड़ी से हाथ निकालकर एक आदमी बोला, नहीं आज इसको मारना नहीं है। रंगदारी मांगने का आरोप भी शिकायतकर्ता ने लगाया है। इधर पुलिस को आवेदन मिलते ही नवगछिया के एसपी पुरंझा ने कहा कि परवत्ता थाने को यह शिकायत मिली है। अभी केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन मामले की जाँच की जा रही है। हमारे भी रोज उनको काहे बैठाते हैं, वीरेंद्र सिंह को ट्रेन कर देंगे, गोर हम तोड़ देंगे, हम मेरे विरोधी मत बैठाइए तो आपको भी जाके पीटेंगे, यहाँ से होटल बंद करवा देंगे। यही से उल्टा सीधा क्या। कल रात क्या हुआ? कल नहीं रात में हुआ है, रात में नहीं हुआ। अच्छा, आपके ऊपर हमला मतलब आपको मारने के लिए जो पहुंचा था, कितने लोग मारने के लिए पहुंचे थे? 4 आदमी को हम देखे कल। वो क्या क्या हथियार था? हथियार किसी के पास बंदूक था, किसी पर राइफल था, किसी के पास जबिया था। भागलपुर में रविवार को पिकअप वैन और बाइक के बीच आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे के बाद बाइक पर सवार एक युवक नाला में जा गिरा, जबकि दूसरे युवक को पिकअप वैन 50 फीट तक घसीटते आगे ले गई। बाइक सवार दोनों युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना लोदीपुर थाना क्षेत्र की लालू चकंगारी के पास की है। घटना के बाद पिकअप चालक ने ही जख्मी दोनों युवकों को स्थानीय निजी अस्पताल पहुंचाया, जबकि पिकअप पर 2 अन्य युवक सवार थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घायल बाइक सवार युवकों की पहचान रोशन और सन्नी के रूप में की गई है। दोनों समसपुर होते हुए अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गए। राहुल को शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई है। घटना में बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक पिकअप वैन 70 किलोमीटर की स्पीड में चल रही थी। इसी दौरान यह घटना हुई है। इस हादसे के बाद लोगों ने इसकी जानकारी डायल 112 को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप वैन और बाइक को जब्त कर लिया है। से 50 फीट के आगे से गाड़ी बहुत पिकअप में आ रही थी। मोटा मोटी गाड़ी का पिकअप होगा 70 से 80 के स्पीड में होगा। इधर से बाइक वाला जा रहा था, रॉन्ग साइड से उसको लपेटते हुए यहाँ से घसीटते हुए यहाँ तक फेंका है उसको। ये जो वाहन है जी, वो किधर से आ रही थी? ये आ रही थी पूरब साइड से आ रही थी, पश्चिम जा रही थी। और बाइक वाला पश्चिम से आ रही थी, पूरब जा रही थी। आमने सामने टक्कर हुई जी। कितने लोग बैठे थे बाइक में? बाइक पे 2 लोग थे। एक लोग तो नाली में फेंका गए, एक लोग स्पॉटे पे एक्सीडेंट किया है, उसको अभी हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। सावन के
अंतिम सोमवारी कल है। सोमवारी को लेकर शिवालयों को सजाया जा रहा है। रविवार को बिहार झारखंड के कई जिलों के डाक बम व साधारण कांवरिया जल उठाने भागलपुर पहुंच गए हैं। सुबह से बरारी पुल घाट, सीढ़ी घाट, SM कॉलेज घाट से हजारों श्रद्धालु जुटे हुए हैं। सभी कांवरिया जल उठाने के बाद डाक बम व साधारण कांवरिया के रूप में बाबा बासुकीनाथ, गोनूधाम, जठोरनाथ आदि जगहों पर जाकर सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। बरारी पुल घाट समिति के अध्यक्ष नवीन सिंह कुशवाहा ने बताया कि रविवार को दुमका, हंसडीहा, पौड़ैया घाट, महादेवगंज, नौनीहाट, लश्करी बाराहाट, बौंसी, पुंसिया, बैजानी, बांका सिंह आदि जगहों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं भागलपुर के विभिन्न संगठनों के द्वारा सेवा शिविर लगाया गया, जहां पर भक्तों को ठंडा पानी, नींबू पानी सहित फल का वितरण किया जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी प्रत्येक चौक चौराहों पर पुलिस बल की समेत इलाके के विभिन्न मंदिरों में धूमधाम से मनाई गई। विषहरी पूजा में मंजूषा का भी एक अपना ही अलग स्थान होता है। मान्यता यह भी है कि केले के थंभ से बने मंजूषा पर ही सती बिहुला अपने पति बाला लखेंद्र के शरीर को लेकर गंगा मार्ग से स्वर्ग के लिए रवाना हुई थी। इसलिए मंजूषा की पूजा अर्चना के बाद गंगा में प्रवाहित किया जाता है। इसके पूर्व मंजूषा की विषहरी भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। बड़े मंजूषा का उपयोग भी विषहरी भक्तों द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में शहर के दक्षिण क्षेत्र से भी मंजूषा विसर्जन यात्रा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल हुए। भागलपुर में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से घायल महिला की इलाज के दौरान रविवार को एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। घटना शनिवार देर रात की है। महिला अपने खेत से काम कर वापस घर लौट रही थी। इस दौरान सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार ने उसे कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे इलाज के लिए नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई। मृतका की पहचान लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जीछो चौक वार्ड नंबर 8 के रहने वाले रामदीप मंडल की धर्मपत्नी निर्मला देवी के रूप में हुई है। घायल महिला की मौत की सूचना के बाद लोदीपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर समीक्षा रिपोर्ट बनाते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर पुलिस ने मोटरसाइकिल को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मृतका निर्मला देवी के बेटे अवधेश कुमार ने बताया कि मां शनिवार की देर शाम खेत से काम कर वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान टोल प्लाजा के साथ तेज रफ्तार से आ रहे मोटरसाइकिल सवार युवक ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी हम लोगों को दी, जिसके बाद मौके पर हम लोग पहुंचकर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद से परिजनों को भागलपुर राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने भाजपा पार्टी के ऊपर एक विवादित बयान दिया था। इसलिए बयान को लेकर राजद पार्टी ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के साथ भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, राजद महिला जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल सहित राजद पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल थे। आज के प्रेस वार्ता में डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने कहा कि हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर जिलाध्यक्ष के द्वारा माफी मांगा गया है। वहीं चंद्रशेखर यादव ने कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, लेकिन जब मीडिया के द्वारा चंद्रशेखर यादव को वह बयान सुनाया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई थी। आगे इस तरह का बयान मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। हम इस दिए गए बयान को लेकर माफी चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष ने ऐसा बयान ही नहीं दिया है जो किसी के भावना को ठेस पहुंचे, और बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो बहुत सारी बातें कहती है, जैसे ओवैसी साहब भी बहुत कुछ बोलते हैं, अभी प्रशांत किशोर जी भी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनका कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का कहना कुछ और था और मीडिया ने उसे थोड़ा तोड़ मरोड़ करके पेश किया, जिससे बहुत सारे लोगों की भावना आहत हुई है। उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ने अपने बयान में कहा है, लिखित दे रहे हैं प्रेस के बीच, कि हमने ऐसा नहीं किया है
ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं किया जिससे किसी कम्युनिटी के भावना को ठेस पहुंचे। अगर फिर भी उनको लगता है कि हमने ठेस पहुंच रहा तो मैं उसके लिए कर रहे एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। पूरा मामला बराड़ी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीड़ित के घर के बगल में एक विषहरी स्थान है जहां पर युवक द्वारा लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही विजय पासवान अपने 4-5 सहयोगियों के साथ पहुंचा और पिटाई करनी शुरू कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। घायल युवक का आरोप है कि कथित तौर पर विजय पासवान वकालत करते हैं और घर में शराब का धंधा करते हैं। घटना को अंजाम देने वाले सभी गुर्गे शराब की कारोबार में सम्मिलित हैं, जिसने उसकी पिटाई की है। इधर घटना के बाद घायल ने निजी क्लिनिक में इलाज कराकर पुलिस से मारपीट करने का शिकायत दर्ज कराया है। घटना हुआ बिसरी स्थान, घर के बगल में बिसरी स्थान था, वहाँ प्रसाद बांट रहे थे। विजय पासवान घर से आया, वहाँ से 5-6 लड़का मिल के हमको वहाँ पर ले आके एक बार हिंच के लेके वहाँ पर ले आके लाठी रट को मारने लगा। क्यों मारा आपको? बोलता है तुम मेरे घर में पुलिस घुसवाते हो। क्या आपने पुलिस उसके घर में घुसाया था? कभी उसके घर में पुलिस नहीं घुसवाते हैं, नहीं बात करते हैं। क्या करता है विजय पासवान? वो वकीली करता है। और वो वकीली करता है, घर में शराब का धंधा करवाता है। अच्छा, कितने लोग आकर के आपको मारा है? हमको आगे हमारा 5-6 लोग। आपके साथ और कोई घायल है? आप और किसी के साथ मारपीट किया गया है आपके लोगों? हम ही को खाली मारा है।